मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए इन मानों को स्वयं सिद्ध करें जो आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण मान। यह वीडियो आपके लिए काफी विशेष है, तो ध्यान आपको ये देना है। इस वीडियो में आपको साइन 7.5 अंश, कास 7.5 अंश, टेन 22.5 अंश, काट 22.5 अंश, उसके बाद आपका कास 36 अंश, टेन 18 अंश, टेन 54 अंश, साइन 72 अंश के मान निकालने हैं। तो देखिए ये भी मान जो आपको दिए गए हैं, ये भी मान आपको स्वयं सिद्ध किए जाएंगे। तो आपको प्रत्येक एक एक मान उठाकर आपको सॉल्व किए जाएंगे। देखिए पहला मान आपका क्या दिया हुआ है, पहला मान आपको दिया हुआ है साइन आपका दिया हुआ है 7.5 अंश। ठीक है, तो साइन 7.5 अंश के मान को हम कैसे प्रूव करेंगे ये देखना है हमें। तो सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइन लिखेंगे। साइन के बाद देखिए 2 का 7 में गुणा करेंगे 214, 14 कितना हो जाएगा 15, 15 अंश बटे 2। तो कह सकते हैं 15 अंश बटे 2। तो सिंपल तरीके से इसके साथ रिलेट कीजिए क्या आएगा। तो यहाँ जैसे आपका दिया हुआ है साइन आपका दिया हुआ 15 अंश बटे 2, तो बराबर लिखा जा सकता है साइन आपका a/2। क्या मिला आपको, साइन 7.5 अंश बराबर साइन 15 अंश बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइन 15 अंश बाई 2 इक्वल टू साइन a/2। तो चूंकि हम जानते हैं साइन a/2 का फार्मूला क्या होता है, साइन a/2 इज इक्वल टू करड़ी के अंदर 1 माइनस कास a बटे 2। तो कह सकते हैं कि साइन a/2 का मान हमें क्या मिला, 1 माइनस कास a/2। इसी तरीके से यदि आपके बीच में कास a/2 की वैल्यू आ जाए तो क्या कर सकते हैं, तो सिंपल तरीके से आपका फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा करड़ी में 1 प्लस कास a बटे आपका 2। ये हो जाएगा आपका फार्मूला। किसका है ये, कास a/2 का। तो साइन a/2 इज इक्वल टू आपका इतना मिल रहा है। तो सिंपल तरीके से ये फार्मूले आप ध्यान दीजिए, इसी फार्मूले के आधार पे साइन a/2 का मान निकलेगा। जब साइन a/2 का मान आप निकाल लेंगे, हल कर लेंगे, तो कास a/2 के मान अर्थात कास 7.5 अंश के मान में प्रयोग करने के लिए यह फार्मूला काफी आपके लिए मददगार साबित होगा। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं कैसे। तो सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इन मानों में आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साइन 7.5 अंश के मान को सॉल्व करते हैं। तो साइन 7.5 अंश के मान को सॉल्व करने के लिए फार्मूला पुनः लिखते हैं। तो आपका हो जाएगा साइन आपका 7.5 अंश बराबर आपका हो जाएगा साइन आपका 15 अंश बटे 2 बराबर आपका हो जाएगा क्या फार्मूला, 1 माइनस कास a बटे आपका 2। तो सिंपल तरीके से मान रखेंगे करड़ी में क्या जो 1 माइनस कास a, कास a का मान कितना दिया है 15 अंश बटे आपका कितना है यहाँ पे, जाहिर सी बात यहाँ बटे कितना था अब 2। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसमें कास a का मान 15 अंश बटे 2 क्यों नहीं लिए, हमको ये देखना है सिंपल तरीके से। तो क्या कर सकते हैं, तो अब आगे सॉल्व करेंगे। तो चूंकि जानते हैं कास 15 अंश का मान हमें पता नहीं है, कैसे करेंगे। तो चूंकि कास 15 अंश का मान अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको कास 15 अंश का मान बताया गया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप वहां पर नहीं जाते हैं तो आप देखिए इसमें हम पूरा सॉल्व भी कर दे रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हैं कास, आप लिख सकते हैं क्या 45 अंश माइनस 30 अंश। तो चूंकि a का मान आपको दिया है 45 अंश, b का मान दिया हुआ है आपका 30 अंश। सिंपल तरीके से तो आपका फार्मूला बन जाएगा बेटा कास आपका a माइनस बी। तो चूंकि कास a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कास a इंटू कास आपका b, और उसके बाद माइनस प्लस देता है, प्लस हो जाएगा साइन a इंटू आपका साइन b। तो हो जाएगा कास आपका a मान 45 अंश, फिर कास आपका हो जाएगा 30 अंश प्लस साइन आपका हो जाएगा 45 अंश इंटू आपका हो जाएगा साइन 30 अंश। तो देखिए इसके मान क्या होंगे, इनके मान को हम स्वतः क्या करेंगे, पहले इसको इरेज कर देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर कास 45 का मान 1/√2 इंटू कास 30 अंश का मान क्या जाएगा √3/2, फिर प्लस साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2 और साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। सिंपल तरीके से तो देखिए √3/2 रूट आपका हो जाएगा 2 और प्लस 1 जा 1 आपका 2√2। तो रिजल्ट आपको मिलेगा एलसीएम लेके, तो सेम एलसीएम का सेम एक बार लिखा जाता है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ऊपर जुड़ जाएगा √3 + 1। तो कहने का तात्पर्य ये मान जो आपका आया हुआ है किसका है, किसका है, कास 15 अंश का मान आपके बीच में आ गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हमारा मान क्या था उसको देखेंगे, उस पर रखने का प्रयास करेंगे। तो आपका मान था यहाँ पर, चूंकि देखिए साइन आपका
15 बराबर आपका साइन a/2 बराबर करड़ी में 1 माइनस कास a/आपका 2। यह फार्मूला बना था। देखिए करड़ी में 1 माइनस कास का मान क्या आया था, √3 + 1 आपका 2√2, ये आपका मान आया था। पूरे बटे में आपका 2 था। तो सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए √2 का इस्तेमाल गुणा करेंगे 2√2 माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा -√3 - 1 बाई, ये नीचे चला आएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, इसमें नीचे गुणा हो जाएगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 आपका √2 इतना बन जाएगा सिंपल तरीके से। तो अब देखिए आपका मान इतना भी आ गया है। तो सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए, एक बार पुनः मैं बता दे रहा हूं कि साइन 15 बराबर साइन a/2 इतना आ गया। a/2 का मतलब यहाँ पे a की वैल्यू हमको कितना मिली थी 15। आकाश 15 का मान हमने यहाँ पे देखिए क्या निकाला था, √3 + 1/2√2। अब उसके बाद मैंने इसको इसमें गुणा किया, 2√2 माइनस अंदर गुणा हो गया, -√3 - 1 ये नीचे चला आया तो 4√2 हो गया। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं अंश व हर में √2 का गुणा करने पर। देखिए अंश व हर में √2 का गुणा करने पर, तो पहले इसी को लिख लेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, देखिए 2√2 माइनस √3 - 1 बाई आपका 4√2। तो यहाँ पे √2 बटे √2 का गुणा करेंगे। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 करड़ियों का 1 करड़ी हो गया, इसका इसमें 1 करड़ी बन गया। तो 2 का 2 दूनी 4 आपका बना। पहली बात ये भी देखिए, √2 का इसमें करेंगे तो √2 का √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 माइनस इसका इसमें करड़ी का बेन करड़ी 1 करड़ी 2 तिहाई आपका 6, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -√2 बटे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, √2 का √2 करेंगे कितना जाएगा 2। तो रिजल्ट में अगर आप जाएंगे तो टोटल रिजल्ट में देखिए 4 - √6 - √2 बटे आपको हो जाएगा 8। अब आपका रिजल्ट निकल कर आने वाला है, किसका निकल कर आने वाला है, साइन 7.5 अंश का। फार्मूला क्या बना था, √1 माइनस cos a पूरे के बटे 2। इतना रिजल्ट पे रख करके मान देखिए बारी बारी सबको खोल के दिखाया गया है। ये नहीं कि बहुत रफ्तार से बारी से स्लो चल करके एक एक मान कहाँ कैसे रखा गया, कैसे निकाला गया है, आपको विस्तार से बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा आंसर आने वाला है। आंसर हमारा क्या आने वाला है ये देखना है आपको। तो आंसर हमारा आ जाएगा बेटा, मेन करड़ी क्या है आपकी 4 माइनस √6 माइनस आपका √2, और यहाँ पे करड़ी को छोटा कर दिया जाए तो देखिए अब बटे आपका हो जाएगा √8 का मान होता है 2√2। यही मान आपका क्या है, बराबर में लिख देते हैं साइन 7.5 अंश। सिंपल तरीके साइन 7.5 अंश का मान क्या है, √4 माइनस √6 माइनस √2 बाई 2√2। सिंपल तरीके से साइन 7.5 अंश का मान। इसी तरीके से आप काश 7.5 अंश का मान स्वयं सिद्ध कर सकते हैं। जैसा कि इसी वीडियो में आपको काश 7.5 अंश का फार्मूला लिख के दिए हैं, उस पर मान रख करके काश 7.5 अंश का मान स्वयं सिद्ध कर सकते हैं। यदि आपसे नहीं बनेगा तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछिएगा, हम आपको पुनः बताएंगे। अब आइए साइन 7.5 अंश का मान हो गया, अब आपका काश 7.5 अंश का मान हो गया। अब आपको बताया जाएगा कौन सा मान, tan 22.5 अंश का मान बताएं। क्या बताएं, tan 22.5 अंश का मान। तो सिंपल तरीके से ये देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, tan 22.5 अंश का मान। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, दूसरा ऑप्शन में आपका बनेगा क्या, आपका बन जाएगा tan आपका 22.5 अंश। कहने का तात्पर्य tan 22.5 अंश, चूंकि क्या लिखा जा सकता है, यहाँ लिखा जाएगा साइन आपका 22.5 अंश बटे यहाँ पे लिखा जाएगा काश आपका 22.5 अंश। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, या के रूप में क्या लिखा जा सकता है, tan आपका tan बन जाएगा a/2 बराबर हो जाएगा आपका साइन a/2 बाई आपका हो जाएगा काश a/2। देखिए साइन a/2 इक्वल टू काश a/2, साइन a/2 बटे काश a/2। तो चूंकि आप ये भी जानते हैं कि क्या साइन a/2 बराबर करड़ी में 1 माइनस काश a बटे होता है 2। इसी तरीके से काश आपका a/2 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस काश a/2। कहने का तात्पर्य देखिए
हमें मान किसका निकालना है बेटा, tan 22.5 अंश का मान निकालना है। उसके साथ साथ देखते हैं tan का फार्मूला होता है, क्या होता है, sin बाई cos, मान तो वही रहेगा। उसके बाद इन्हें a/2 के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो tan a/2 इक्वल टू क्या मिला, sin a/2 बटे cos a/2। और चूंकि sin a/2 का फार्मूला इतना है और cos a/2 का फार्मूला इतना है, तो आइए हम इसके मान को स्वयं सिद्ध करते हैं। देखिए कैसे, अब इसको इरेज कर देते हैं। तो सिंपल तरीके से हम अब सॉल्व करेंगे, समझिएगा बारी बारी बारीकियों से। तो यहाँ लिखिए tan आप 22.5 अंश लिख दिया। इसको बदल सकते हैं, tan आपका हो जाएगा 45 अंश बटे 2। देखिए कितना बन रहा है, 45 अंश बटे 2। तो 22 दूना 44 से 45 बटे 2। तो चूंकि ए क्या मिला आपको, 45 अंश बटे 2। लेकिन कोणिक फंक्शन में जब फार्मूला पे आप लिखेंगे तो वहां पे 45 अंश का मान रखा जाता है। किसका मान रखा जाता है, 45 अंश का मान रखा जाता है। तो सिंपल तरीके से आप देखिए, अब यहाँ पे मान हम बताएंगे तो आपका हो जाएगा कि tan आपका 45 अंश बटे 2 तो हो जाएगा आपका sin 45 अंश बटे 2 पूरे बटे हो जाएगा cos आपका 45 अंश बटे 2। तो कह सकते हैं पहले हम sin का मान निकालें फिर cos का मान निकालें। तो sin बाई cos कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, tan 22.5 अंश का मान निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले किसका मान निकालते हैं, sin 22.5 अंश का मान। चूंकि जानते हैं sin a/2 इज इक्वल टू करड़ी में 1 माइनस cos a बटे आपका 2। तो रिजल्ट लीजिए, तो 1 माइनस cos यहाँ हो जाएगा, cos आपका हो जाएगा 45 अंश बटे आपका हो जाएगा 2। तो चूंकि 1 माइनस cos यहाँ हो जाएगा, देखिए cos 45 को मान रखेंगे तो 1/√2 हो जाएगा बटे आपका 2। तो क्या निकल कर आएगा पूरी करनी में, देखिए इसके इसमें गुणा हो जाएगा तो √2 क्या हो जाएगा आपका √2 माइनस आपका हो जाएगा 1, अब आई आपका हो जाएगा √2 बटे आपका 2। तो टोटल रिजल्ट आएगा √2 माइनस 1 बाई ये हो जाएगा, इस पे गुणा हो जाएगा तो 2√2। आगे बढ़ेंगे हम, अभी आपको क्रमवार चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हमें निकल कर आएगा, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अंश व हर में √2 का गुणा करने पर, गुणा कर दीजिए। तो बड़ी करनी √2 माइनस 1 बाई 2√2 गुणा करेंगे √2 के ऊपर √2 के नीचे, तो क्या हो जाएगा आपका √2 का √2 करेंगे तो 2 आएगा, इसका करेंगे तो माइनस √2 आएगा, इसका करेंगे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो रिजल्ट क्या निकल का, √2 माइनस फिर √2 पूरे बटे आपका हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, ये किसका मान निकल का आया हमारे बीच में मालूम है, ये हमारा निकल का आया है 22.5 अंश का मान। किसमें, साइन के पदों में। किसके पदों में, साइन के पदों में आया है। साइन 22.5 अंश का मान आया है, √2 के अंदर 2 माइनस √2/2 इतना आ गया। अब हमको निकालना है cos 22.5 अंश का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं, यह मान हमें याद रखना होगा जो भी हमने निकाल कर रखा है। इसे साइड में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो 2 माइनस √2 बटे आपका हो जाएगा 2। तो देखिए ये मान किसका निकल का है, साइन का। आइए cos का निकालते हैं। cos a/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos आपका a/, हो जाएगा 2। तो हो जाएगा आपका 1 प्लस cos 45 मान फिर 1/√2 बटे 2। सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा √2 और प्लस 1 बाई आपका √2 अब पूरे बटे में आपके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 2। हल करने क्या मिलेगा आपको, √2 प्लस 1 बाई ये हो जाएगा 2√2। तो अंश और हर में गुणा कर देंगे √2 का, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा आपको ये देखना है। इसका गुणा करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कितना 2 प्लस इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 4। तो टोटल रिजल्ट निकल के आएगा 2 प्लस √2 अब बटे आपको हो जाएगा 2। ये क्या कौन सा मान निकल का है बेटा, आपको ये ध्यान देना है। पुनः एक बार आपको बताने का प्रयास करते हैं, यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो देखिए अभी हमने साइन 22.5 अंश का मान निकाला था, अब हमें क्या निकालना है, cos 22.5 अंश का मान निकालना है।
काश 22.5 अंश में हम क्या करते हैं, देते हैं मान पुट कर देते हैं। फार्मूला कौन बना, रूट के अंदर 1 प्लस काश a/2। जब ये मान हमारा क्या बन जाता है तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। काश 45 मान होना पान √2, तो √2 का मान इस गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2 + 1/√2 का होल बटे 2, तो हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन में ये फंक्शन दूसरे का है, इस फंक्शन को आप मत देखिए नहीं तो आप घबराएंगे। तो हो जाएगा आपका इतना बन जाएगा। अब अंश बटे हर में कितने का गुणा करते हैं, √2 पर √2 का गुणा कर देते हैं, तो हल करके क्या निकल कर आता है, रूट के अंदर 2 + √2/2 इतना निकल कर आता है। अब आइए किसका मान हमें पुट करके हल करना है टोटल, तो निकालना था हमें tan 22.5 अंश बराबर, चूंकि क्या बना था साइन आपका a/2 बाई आपका बना था कास आपका a/2। तो देखिए साइन a/2 का मान कहाँ आया है, करड़ी के अंदर 2 - √2 अपान आपका 2 पूरे बटे इसका √2 प्लस √2 पूरे बटे 2, 2 से 2 कट गया। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो देखिए क्या बचा आपका, बचा है 2 - √2 बटे आपका हो जाएगा रूट के अंदर 2 + √2। तो देखिए अभी मान यहाँ तक तो आप कह सकते हैं कि tan 22.5 अंश का मान आ गया, लेकिन इसके भी आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप चल के देखिए क्या होता है, आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए बेटा आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2 - √2 अपान यहाँ पे रूट प्लस √2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर एक करड़ी तो सेम करड़ी लेंगे, 2 - √2 हो जाएगा, यहाँ पर भी वही मान लिया जाएगा 2 - √2। तो रिजल्ट में देखते हैं दोनों करड़ियों की क्या हो जाएगी, एक करड़ी 2 2 जो आपका देखिए पहली बात तो सिंपल तरीके से सेम का सेम 2 - √2 का होल स्क्वायर करेंगे पूरे बटे, दोनों करड़ियों की एक करड़ी लेते हैं तो 2 दूनी हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस का माइनस, इससे कितना हो जाएगा देखिए गौर से, यहाँ पे प्लस माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंतर में 2 हो जाएगा सिंपल तरीके से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारा क्या आ जाएगा, तो चूंकि आप जानते हैं, अब अच्छी तरीके से आपको मालूम भी है, इसका वर्क कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, वर्क कर देंगे। तो वर्क करने के बाद देखिए क्या मिलेगा, या तो करड़ी भी इसकी कर सकती है, सिंपल तरीके से करड़ी भी कर सकती है, यदि काट देंगे तो शायद हो सकता है हमारा रिजल्ट निकल आए। तो लेकिन निकलने से पहले आपको ये भी सोचना पड़ेगा क्या सही है अथवा गलत, ये हम सोच पाएंगे। तो डायरेक्ट अभी यहाँ पे 4 में से 2 निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा √2 बच जाएगा। तो अच्छा एक बार इसमें एक काम कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं सॉल्व करके क्या मिलता है। तो या तो नहीं, चलिए इसको क्या कर देते हैं, इसके स्क्वायर को काट देते हैं, क्या बचेगा 2 - √2 बटे इस पे क्या हो जाएगा, ये आपका √2 इतना हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद सिंपल तरीके से इसमें अभी पुनः हमको बढ़ाना पड़ेगा, √2 अपान √2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 2√2, इसका हो जाएगा 1/2 बटे कितना हो जाएगा आपका 2, ऊपर से कॉमन ले लीजिए 2 को, तो √2 - 1 बाई आप कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया। तो देखिए आपको रिजल्ट में क्या दे रहा है, √2 - 1। तो ये मान क्या है, यही मान को प्रूफ करना था। यही मान हमारा कौन सा है, यही मान tan 22.5 अंश का मान है। इसी के आधार पर आपको cot 22.5 अंश के मान को प्रूफ करना है। यदि आप चाहे तो आपको कई फार्मूले ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिए जा रहे हैं, आप इन्हें सॉल्व करते रहिए। आपको क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप इन मानों को स्वयं पढ़िए और आगे बढ़िए, आपको याद रहेगा तो कुछ कर पाएंगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा। हम कामना करेंगे कि आप हमारे वीडियो को देखिए, जहां पर त्रुटि हो वहां पर इंडिकेट कीजिए और बताइए कि हाँ सर हमें इस चीज का वीडियो चाहिए, वह वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। देखिए अभी आपको बताया गया साइन 7.5 अंश का कास का निकाल लेंगे, tan 22.5 अंश का बताया गया, तो इसी के आधार पर क्या निकाल लेंगे, cot 22.5 अंश का मान निकाल लेंगे। आइए अब आपको cos 36 अंश का मान निकालना सिखाते हैं। यदि cos 36 का मान निकाल देंगे तो ये सारे मान आप स्वयं कर लेंगे, आपके अंदर इतनी क्वालिटी आ जाएगी, इतनी एक्टिविटीज तो आपके अंदर आ ही जाएगी। यदि जब 1 मान 2 मान 3 मान 4 मान आप स्वयं प्रूफ करने लगेंगे तो आपके अंदर टोटल ऐसी एक्टिविटीज पैदा हो जाएगी कि आप स्वतः हल करने का प्रयास करने लगेंगे। तो आइए निकालते हैं cos 36 अंश का मान, देखिए कैसे निकालते हैं। तो cos 36 अंश का मान में सिंपल तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, आपको चूंकि आपको पता भी होना चाहिए कि हम बताए हैं फार्मूला cos, आप देखिए 2a,
cos 2a बराबर फार्मूला 1 माइनस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर a। ये आपको फार्मूला बताया गया है। यहाँ पे a बराबर ले लीजिए 18 अंश। क्या ले लीजिए 18 अंश। इन मानों में रख दीजिए तो देखिए cos आपका हो जाएगा 2 इंटू 18 अंश बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 18 अंश। तो 18 दूनी कितना हो जाएगा cos आपका हो जाएगा 36 अंश बराबर 1 माइनस यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 18 अंश। आइए देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको हम इरेज कर देते हैं तो सिंपल तरीके से आपका बन जाएगा क्या तो cos 36 का मान तो निकालना है तो आगे एक स्टेप ले लेते हैं तो 1 माइनस यहाँ 2 होल ब्रैकेट यहाँ स्क्वायर साइन 18 का मान होता है √5 माइनस 1/4। सिंपल तरीके से होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे तो आपका 1 माइनस 2 ब्रैकेट में इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। a माइनस बी को होल स्क्वायर खोल दीजिए तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर जो माइनस कितना जाएगा 2√5 बटे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 आपका इतना बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सिंपल तरीके से मान में कोई कमियां नहीं आनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे तो 1 माइनस यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर एक कट गया तो हो गया 5 अब प्लस आपका 1 माइनस 2√5 बटे आपको हो जाएगा 16। सिंपल तरीके से आगे बढ़ेंगे तो अब आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 2 तो देखिए 5 एक हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट आपका हो जाएगा 5 बटे आपका 16। इसमें आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आपको क्या बन जाएगा देखिए 1 माइनस 2 तो देखिए ऊपर से 2 कॉमन मिल रहा है 3 माइनस √5 बाई आपको हो जाएगा 16 तो 2 से 1 कट गया तो आगे ऊपर इसे इरेज कर देते हैं। अब इसकी कार्य क्षमता समाप्त हुई। आगे बढ़ेंगे अब आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 और उसके बाद मल्टीप्लाई आगे देखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 3 माइनस √5 बाई आपका हो जाएगा 8 तो 2 से ये कट गया बच्चा कितना 4 कलम 4 माइनस के अंदर गुणा तो -3 माइनस माइनस गुणा प्लस बटे यहाँ 5 बटे कितना बचा आपका ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 बचा 4 में से 3 गए तो 1 धन √5 बटे कितना हो जाएगा 4 चूंकि √5 पहले प्लस 1 बटे बाद में 4 तो देखिए किसका मान आया आपका एज सिंपल तरीके से आपको सॉल्व किया गया cos 36 अंश का मान किसके बेस पे दो कोणों की अपवर्तक फार्मूले पे sin 2a की वैल्यू से बना है cos 2a का मान आप जानते हैं। इसके 4 फंडामेंटल फार्मूला होता है। पहला फंडामेंटल फार्मूला आपका होता है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, दूसरा आपका होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर और तीसरा हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर माइनस 1, चौथा आपका हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। तो सिंपल तरीके से आपका ये बन गया। तो देखिए दोस्तों आपको इस टेबल में इस वीडियो में आपको 3-4 मान बताया गया है तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप हमारे इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से पसंद किए होंगे, इसमें कोई कमियां नहीं हुई होगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक तो एक बनता ही है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ऐसे वीडियो आपके तक पहुंचाने में जो हम आपको हेल्प कर रहे हैं मदद कर रहे हैं तो कम से कम हर विद्यार्थी को ये पता हो कि जो सर हमारे पढ़ा रहे हैं वो 10 साढ़े 22 अंश 8 साढ़े 22 अंश ऐसे मान उन तक भी पहुंचेगा तो उनको भी लगेगा कि हमें नए नए मान मिल रहे हैं क्योंकि आगे चल करके वे परीक्षाओं में बड़ी परीक्षाओं में जब बैठेंगे तो ये मान उनको मिलेंगे तो ये मान आसान तरीके से उससे क्या कर सकते हैं टिक कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।